जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं आज के वीडियो में टॉप 3 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, हमारे देश भारत की कोई भी कॉम्पिटिटिव दोस्तों एग्जाम आए, उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, यानी कि आपको इस सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं भाग नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने देखिए सवाल है कि देखिए क्या सवाल है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना कहाँ होता है? तो होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। कब होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। दूसरा सवाल, संसद में कौन शामिल हो सकते हैं? संसद में कौन शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों होते हैं राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में तीनों शामिल है। कौन शामिल है? राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा भी इसमें आ जाता है और राज्यसभा भी इसमें आ जाता है। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो वह है नियमों यानी कि जो कानूनों हैं उनका अधिनियम करना। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों का अधिनियम करना, यानी कि जो कानून बनाया है उस कानून का उनको रखवाला करना। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन का आशय है संसद के सत्र का अंत करना। समापन मीन्स क्या होता है? संसद के सत्र का अंत करना। सवाल देखते हैं आगे का। देखिए क्या सवाल है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है अध्यक्ष। कौन करता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक यह है या नहीं? वो कौन तय करता है? तो अध्यक्ष और लोकसभा। कौन करता है? अध्यक्ष भी कर सकते हैं और लोकसभा भी कर सकते हैं। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। सवाल आगे का। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है संसदीय सरकार से। किससे मिलती है? संसदीय सरकार से मिलती है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। सवाल आगे का। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो भी थे जीवी मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो भी थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर थे, उनका वो पूरा नाम है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष से कम 2 बार, कितनी बार? 2 बार बुलाना जरूरी है। कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। सवाल आगे का। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 6 महीने के, इतना जो अंतराल है वो अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे देखिए सवाल। किसी विधानमंडल के क्या सवाल है। किसी विधानमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं स्थगत प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगत प्रस्ताव कहते हैं।
सवाल आगे का, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई सीमित नियुक्ति करे, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहा जाता है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है, मंत्री परिषद में क्या शामिल नहीं है? मंत्री परिषद में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों मंत्री परिषद में कैबिनेट जो सचिव है वो कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। सवाल आगे का, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो किया जाता है केवल लोकसभा में। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। सवाल आगे का, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वो करती है वित्त विधेयक। किसके द्वारा? वित्त विधेयक द्वारा करती है। सवाल आगे का, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, कौन है? जो चौथा नंबर की जो अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। कौन सी? चौथा नंबर की अनुसूची। सवाल आगे का, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो जो राज्यसभा है वो राज्यसभा में जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संसद की सबसे बड़ी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। क्या है? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। सवाल आगे का, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो दोस्तों एक बार बढ़ाया गया था। कितनी बार बढ़ाया गया? एक बार बढ़ाया गया था। सवाल आगे का, राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था वो 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों वो बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया है। कितना वर्ष? 6 वर्ष तक कर दिया गया है। सवाल आगे का, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो वो है संसद की स्वीकृति के बिना। किसकी? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। आगे का सवाल, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों होती है 550। कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। सवाल आगे का, गैर धन, क्या सवाल है? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 3 वाचन। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति कब की जाती है? तो इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति तेजी के दौरान, कब? तेजी के दौरान की जाती है। सवाल नंबर आगे का, संसद सदस्य कौन सा है? संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा, यही वह सत्रों से निरंतर कब अनुपस्थिति रहे? तो दोस्तों वो 60 दिन तक, कितने? वो 60 दिन तक वहाँ पर हाजिर न रहे यानी कि अनुपस्थित रहे, तब उनकी जो संसद की सदस्यता है वो गंवा देता है। कम से कम 60 दिन में उनको हाजिर रहना पड़ता है। सवाल आगे का और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों वो करते हैं वेतन आयोग। कौन करते हैं? वेतन आयोग निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों इधर हम 30 क्वेश्चन के जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।